नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है, वोटर्स की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अजमल जी। सर, सबसे पहला सवाल ये कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर क्या तैयारी की है? देखिए, निर्वाचन आयोग की जो अभी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो बैलेट पेपर की है। तो बैलेट पेपर छपवाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहा है और 3000 से ऊपर प्रत्याशी हैं, तो बड़ी संख्या में बैलेट पेपर छपवाए जाएंगे 30 लाख से ज्यादा मतदाता होने की वजह से। बैलेट पेपर में एक चीज और बताना चाहूंगा कि बैलेट पेपर के कलर अलग अलग होंगे। जैसे मेयर, जो नगर निगमों के मेयर प्रत्याशी होंगे, उनके जो कलर होंगे बैलेट पेपर के, वो नीले कलर के होंगे। जो नगर निगमों के और नगर पालिका, नगर पंचायतों के पार्षद या वार्ड सदस्य के प्रत्याशी होंगे, उनके जो बैलेट पेपर होंगे वो सफेद कलर के होंगे। जो नगर पालिका के अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष के, उनके जो बैलेट पेपर होंगे वो हरे रंग के होंगे। और जो नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होंगे, उनके बैलेट पेपर गुलाबी रंग के होंगे। तो ये काम अभी आयोग बहुत तल्लीनता के साथ करवा रहा है। आयोग की 2 स्पेशल अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। गोपनीय जगह जहां भी बैलेट पेपर छप रहे हैं वो वहां पूरी निगरानी कर रहे हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बैलेट बॉक्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियों का जितना इंतजाम है वो सब जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर से किया जाएगा। क्योंकि ये शहरी निकायों के चुनाव है, तो इसमें पोलिंग पार्टियों को लेकर उस तरह की दिक्कतें नहीं है। ये एक दिन पहले सामान्य थे, पोलिंग पार्टियां वहां पहुंच जाएंगी। सर, 100 निकायों में चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसको लेकर पुलिस विभाग की क्या तैयारी है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगभग 600 जो मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील माने गए हैं और लगभग 400 मतदान केंद्र अति संवेदनशील माने गए हैं। और चुनाव में लगभग 18,000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की गई है। और इसके अलावा निगरानी भी चूंकि आयोग के स्तर से कराई जा रही है, पुलिस, आबकारी, प्रशासन की टीमें अलग अलग निगरानी कर रही हैं। निगरानी का ही नतीजा है कि चुनाव के दौरान अभी तक 7 करोड़ रुपए से अधिक की स्मैक पकड़ी जा चुकी है, लगभग 40 लाख रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है। इस बार निकायों में वोटर्स भी बढ़े हैं। 5 लाख से ज्यादा वोटरों की संख्या पिछले चुनाव के देखी जाए तो बढ़ी है इस बार। तो इसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए, 2018 का जो निकाय चुनाव हुआ था, तब निकायों की संख्या लगभग 84 थी, 84 थी। आज जिन निकायों में वोटरों की हम बात कर रहे हैं, 102 निकायों की बात कर रहे हैं। 102 निकायों में तब मतदाताओं की संख्या लगभग 25 लाख थी, अब 30,83,000, यानी कि लगभग लगभग 31 लाख के करीब मतदाता इस बार चुनाव में होंगे। तो इसी हिसाब से आयोग ने तैयारियां भी की हैं। तो इस बार निर्वाचन आयोग ने इतनी तैयारी की है, तो क्या नया किया है इस बार जिससे कि वोटर्स के लिए चुनाव को आसान बनाया जा सके? देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रत्याशियों के लिए क्या नया किया गया है। प्रत्याशियों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वो अपनी पूरी पृष्ठभूमि बताएंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि बताएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उसे कहीं प्रकाशित करेंगे, उसकी सूचना समाचार पत्रों, मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएंगे, ताकि वोट देने वाले जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उन्हें ये पता चल सके कि जिसको वो वोट दे रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, आपराधिक पृष्ठभूमि है क्या, कितने मुकदमे हैं, किस तरह की क्या कभी सजा हुई है। ये तो प्रत्याशियों के लिहाज से। मतदाताओं के लिहाज से सबसे नई बात और बहुत अच्छी बात यह है कि नो योर कैंडिडेट्स, जैसे भारत निर्वाचन आयोग करता है नो योर कैंडिडेट्स केवाईसी, वैसे ही इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। आप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां नो योर कैंडिडेट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सभी जिलों के लिंक खुल जाएंगे। आप जिस जिले के जिस निकाय में जिस कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। उसकी कैसी पृष्ठभूमि है, उस कितना पढ़ा लिखा है, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, क्या उस पर कोई आपराधिक मुकदमा है, ये सब आप घर बैठे देख सकते हैं। एक ये बहुत बढ़िया बदलाव किया गया है। दूसरी बात यह है कि जितने चुनाव नतीजे हैं, अभी तक क्या होता था कि जो चुनाव में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे, वो तो ठीक है कि जहां मतगणना हो रही है वहां वो लोग रहेंगे, अपडेट मिलते रहते थे। इस बार क्या है, आयोग ने लाइव स्ट्रीमिंग का किया है। मतलब चुनाव की काउंटिंग जब चलती रहेगी, 25 तारीख को जो काउंटिंग है,
उसके पल पल के नतीजे आप वेबसाइट के माध्यम से अपने मोबाइल में घर बैठे देख सकते हैं। आपने जिसको वोट दिया है उसको कितने वोट मिले हैं, वो जीता है, हारा है, ये सब जानकारी आपको अब घर बैठे मोबाइल पर मिल सकेगी। तीसरी बात यह है कि जितने बुजुर्ग या दिव्यांग ऐसे मतदाता जो चलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए गाड़ी की सुविधा है। अगर वो चाहें, उनके परिवार में अगर गाड़ी है, उससे वो मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं, अंदर तक। उनके पास गाड़ी नहीं है तो वो उसकी सूचना देंगे जिला निर्वाचन अधिकारी को। जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी से उस मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि मतदाताओं के लिए इसमें काफी सहूलियतें हुई हैं इस बार के राज्य निकाय चुनाव। तो चुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने कर ली है और अब 23 तारीख को मतदान होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।